बूढ़ी सी सदुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरण रघुवर विमल यश जोदायक फल बोधिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इनके साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद प्रभु कथा का आनंद लेंगे। प्रेम के साथ हरिसंकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बूढ़ी सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन
किष्किंधा में भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। श्री राम अम्बा वैदेही को खोजते हुए जा रहे हैं। सुग्रीव ने देखा, पवन पुत्र को भेजा है भेद लेने के लिए। ब्राह्मण के रूप में गए हैं बजरंगबली। प्रभु में और हनुमंतलाल में वार्तालाप हुआ। अंत में प्रभु पहिचान परिउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। ये पार्वती भगवान शिव कहते हैं। हनुमान प्रभु के चरणों में हैं। प्रभु ने हनुमान को उठाया, हनुमान जी को उठाया है। और यहाँ पर बंधुओं एक बहुत अच्छी बात कही है हनुमान जी ने, और वो एक भक्त का अधिकार है। जब हनुमान जैसे समर्पित भक्त, हनुमान जैसे समर्पित सेवक, क्योंकि भक्ति में भी अनेक भाव होते हैं, सख्य भाव है, दास्य भाव है, और भी माधुर्य भाव है। हनुमान जी का दास्य भाव, और दास्य भाव होते हुए भी हनुमान जी ने प्रभु से जो कहा वो एक भक्त का अधिकार है। हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु सुनिए, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। और भक्त ऐसे कह देता है, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इतना बड़ा अधिकार है भक्त का। चैलेंज किया है प्रभु को, प्रभु की गलती बताई है हनुमान जी ने। मेरी गलती नहीं है, मेरा तो न्याय है, मेरा तो न्याय संगत है। मोर न्याऊ, मैंने जो पूछा, मैंने जो कपट किया, मैंने जो परीक्षा ली, मैंने जो भेद लेना चाहा, वो न्याय संगत है। हनुमान जी कहते हैं, मोर न्याऊ मैं पूछा साई। हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो तो न्याय संगत है, लेकिन आपने जो पूछा वो न्याय संगत नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, तुम पूछो कस नर की नाई। और बंधु, इसी जीत और हार के लिए प्रभु भक्तों से भाव वार्ता करते हैं। मुझे परम भागवत गोस्वामी बिंदु जी का वो पद याद है, याद आ रहा है इस समय, कि कन्हैया को एक रोज रो रो पुकारा, कहा जैसा भी हूँ मैं, अब तो तू
बहस हुई है दोनों में। बिंदु जी महाराज कहते हैं, जब मैंने प्रभु के सामने बहुत सारे तर्क दिए, वो बोले कि साधन ये तूने क्या है, मैं बोला किसे साधनों से है तारा। उन्होंने कहा तूने क्या साधन किए हैं, तू यहाँ लड़ने के लिए क्यों आ गया? मैंने कहा प्रभु आप बताइए ना, आपने साधनों से किसको तारा? किसी एक भक्त का नाम बता दीजिएगा, जो भी तरे हैं आपकी कृपा से तरे हैं। भगवान श्याम सुंदर शांत हो गए, परेशान हो गए। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, वो बोले परेशान हूँ तेरी बहस से। मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। श्याम सुंदर मुझसे कहने लगे, मैं तो तेरे तर्कों से, तेरी बहस से परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आप परेशान हो गए हैं ना, स्वीकार कर लीजिएगा ना। मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा, कह दो, अपनी हार स्वीकार कर लो। बिंदु जी महाराज कहते हैं, श्याम सुंदर बहुत दुखी हो गए, क्या करूं इससे? बिंदु जी कहते हैं, करो कुछ मत, तुम मुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो ना, तंग हो ना। एक काम करो, अगर मैं यहाँ आऊंगा दुनिया में ऐसे ही लड़ता रहूंगा, इसलिए आपकी भी अच्छाई इसी में है, मेरी भी अच्छाई इसी में है। मैं बोला कि अब भेजना मत दोबारा कभी भेजना ही मत इस संसार में। उनको क्या अधिकार है, क्या प्रेम की लड़ाई होती है भक्त और भगवान के बीच में। और भगवान बहुत विनम्रता से अपनी हार को स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु का अवतार ही हारने के लिए होता है भक्तों से। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरा तो न्याय है, मेरा पूछना तो सही है, मैंने कपट किया तो कोई बुराई नहीं है, मैं जीव हूं। तब माया बस पीर बोला प्रभु आपकी माया के वशीभूत हूं, इसलिए भ्रमित हो गया हूं, आपको नहीं पहचान पाया। एक में मंद, मैंने कहा ना प्रभु के सामने बैठ करके हनुमान जी के कही गई इस प्रार्थना को हम लोग प्रतिदिन एकांत में प्रभु के सामने गुनगुना दिया करें। प्रभु एक में मंद मोह बस, एक तो मैं वैसे ही मंद बुद्धि हूं, और फिर मोह बस अज्ञान में पड़ा हुआ हूं। कोटिल हृदय अज्ञान, मेरा हृदय कुटिल है, जीव हूं, इतनी कमियां तो मुझ में हैं ही। और सबसे बड़ी जो कमी जिसकी वजह से मैंने आपको भूला कि पुण्य प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान। प्रभु आप
भुला दिया, और जब आप मुझे भुला देंगे तो भला जीव की क्या सामर्थ्य है कि वे आप तक पहुंच सके। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तर तुम्हारी छोहा। तापर में रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। बंधुओं, हनुमान जी को गुरु क्यों मानते हैं? कछु भजन हनुमान जी को गुरु क्यों मानते हैं? गुरु किसका काम करता है मालूम है? एडवोकेसी। और बंधु, हनुमान जी ने सब जीवों की ओर से प्रभु से वकालत की है। तब माया वश, प्रभु जीव तो आपकी माया के वशीभूत है, आप क्यों जीवों पर क्रोध करते हैं? नाथ जीव तब, अपने लिए नहीं कहा, जीव मात्र के लिए, ये गुरु है। नाथ जीव तब माया मोहा, समस्त जीव आपकी माया से मोहित हैं, ग्रसित हैं, और इस माया से छूटने का एक ही तरीका है, सोने स्तर तुम्हारे ही छोहा। जब आप कृपा करेंगे तभी इस माया से पार पाया जा सकता है। बंधु, हम लोग ये कहते हैं ना, हमने बहुत भजन पूजा किया है जीवन का, हनुमान जी हमसे श्रेष्ठ है ना। जब भी कभी मन में ऐसा अहम लगे कि मैंने तो बहुत योगा कर लिया, मैंने तो बहुत जप कर लिया, बहुत भजन कर लिया, बहुत मालाएं फेर ली, उस समय हनुमान जी की इस चौपाई को गुनगुना लिया करो। तापर में रघुबीर दुहाई, तापर में रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। प्रभु, मैं आपकी शपथ खा करके कहता हूं, मैं भजन साधन नाम की किसी चीज को जानता ही नहीं। जब तक हमारे अंदर ऐसी अहमता है कि मैं भजन कर रहा हूं, मैं जप कर रहा हूं, मैं साधन कर रहा हूं, बंधुओं समझ लीजिएगा कि हम लोग बहुत नीचे, हमारी साधना अभी प्रारंभ भी नहीं हुई। क्योंकि रामचरितमानस में जिस भी संत ने कहा, यही कहा और दिल से कहा, मैं जानामि योगम। हम तो कहते हैं मैं रोज सुबह योगा करता हूं, और योगा के नाम पर हम क्या करते हैं वो भी हम जानते हैं। 2-4 बार सांस ऊपर नीचे करना और थोड़ी सी एक्सरसाइज फिजिकल, मैं डेली योगा करता हूं।
और एक योगी कहता है न जानामि योगम, प्रभु मैं योग नहीं जानता, जपम नैव पूजा, न मैं जप जानता हूं न पूजा जानता। ये है साधना। बंधु मैं केवल साधना के पक्ष को थोड़ा विस्तृत कर देता हूं, बाकी आगे कथा तो शीघ्रता से चलेगी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अस कहि परिउ चरण कुलाई, निज तन प्रगटे प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, और जहां जहां अतुलाई शब्द गोस्वामी प्रयोग करते हैं ना बंधुओं, मैंने पहले भी बताया था, केवट गिरा है अपला करके, केवट चरण गहे अकुलाई। एक व्याकुलता होती है, एक तड़प होती है। प्रभु ने हनुमंतलाल को उठा करके अपने हृदय से लगाया है। प्रभु के नेत्रों में अश्रु हैं। हनुमान जी का अभिषेक किया है अपने अश्रुओं से प्रभु ने। और बंधु एक इतनी बड़ी बात कही है प्रभु ने, लेकिन ये याद रखना, मैंने पहले भी बताया था भरत चरित्र के समय, भरत जी के समान तो किसी को प्रिय बताया है, भरत जी से ज्यादा किसी को नहीं बताया, लेकिन यहाँ हनुमान जी को सुनो कपि जिय मानसी जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे कपि, मन में ग्लानि मत करना, तुम मुझको लक्ष्मण से दूने प्रिय, और लक्ष्मण साथ में है। क्यों? समदर्शी मोहि कह सबको। लोगों की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा, संशय का, शंका का समाधान। भगवान तो सबके लिए एक जैसा व्यवहार करते हैं? भगवान कहते हैं नहीं। सब लोग कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं, समदर्शी मोहि कह सबको, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो। ये हनुमान, सब लोग उनसे कहते हैं कि मैं समदृष्टा हूं, ब्रह्म के रूप में समदृष्टा हूं, लेकिन जब मैं स्वरूप धारण करके आता हूं तो मैं अवतार लेता ही तब हूं, अवतार लेते ही मेरी समदृष्टि समाप्त हो जाती है।
जिनके कारण मुझको आना पड़ा है, सो अज प्रेम भगति बस अज, जो जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, वो प्रेम और भक्ति के बस में आकर के जब जन्म ले रहा है, तो जिसके कारण जन्म ले रहा है उससे पक्षपात क्यों नहीं करेगा? भगवान कहते हैं मुझको सब समदृष्टा कहते हैं, लेकिन हनुमान सेवक प्रिय, मुझको सेवक अधिक प्रिय है। सेवक से मतलब मुझको मेरा भक्त, मेरा जन सब लोगों की अपेक्षा अधिक प्रिय है। और इसी बात को भगवान ने उत्तरकांड में कहा है, सब मम प्रिय क्योंकि सब मम उपजाए, एक बाप के विपुल कुमारा। एक बाप के बहुत सारे बच्चे हैं, बाप को सारे बच्चे प्रिय हैं। इसी तरह से मुझको जो भी मुझसे उत्पन्न हुआ है, और सृष्टि में चर अचर सब कुछ प्रभु से उत्पन्न हुआ है, इसलिए प्रभु कहते हैं कि सब मम प्रिय क्योंकि सब मम उपजाए, लेकिन सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। मुझको सबसे अधिक मनुष्य प्रिय है। हम लोग जरा देखें हम प्रभु के कितने निकट हैं। प्रभु कहते हैं हनुमान मुझको भक्त इसलिए प्रिय है क्योंकि वो अनन्य है। सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हनुमान जी ने कहा प्रभु अनन्य क्या होता है? भगवान ने अनन्य की परिभाषा दी है, सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। सो अनन्य। कभी कभी हमको भ्रम हो जाता है कि हम तो अनन्य हैं। बंधु प्रभु ने अनन्य की परिभाषा बताई। अनन्य का मतलब है अन्य, कोई दूसरा है ही नहीं। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनु। हे हनुमान, जिसकी विवेक, जिसकी प्रज्ञा इतनी स्थिर है, जो हमेशा ये देखता है कि मैं सेवक हूं और सचराचर, चर में अचर में, सारी संसार में, सारी सृष्टि में रूप स्वामी भगवन। चाहे जड़ है, चाहे चेतन है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे मित्र है, चाहे शत्रु है, चाहे बुराई करने वाला है, चाहे हितैषी है, सब मेरे प्रभु का ही रूप है। हनुमान जी ने देखा प्रभु प्रसन्न है। देखे पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब तेहि सननाथ मन प्रिय।
ब्राह्मण के वेश में नहीं है। अस कही परे चरण अकुलाई और निज तनु प्रगटे। हनुमान जी अपने मूल रूप में आ गए और जैसे ही मूल रूप में आए हैं तब रघुपति। प्रभु को हमारा मूल रूप बहुत प्रिय है, जैसे भी है। हनुमान जी ने सिफारिश की है, नाथ शैल पर कपिपति रही। बंधु यहीं पर कथा रुक करके हम एक बार बजरंग बली का ध्यान करते हैं और बजरंग बली का यही कार्य है। स्वयं रुद्र स्वरूप हैं, लेकिन प्रभु श्री राम से मिलने के लिए हनुमान जी से अनुमति लेना आवश्यक है। अयोध्या के राजा कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज। अयोध्या के राजा कौन है? प्रभु श्री राम है, लेकिन नहीं, जिस समय राम मेरे प्रभु साकेत धाम को गए हैं, संपूर्ण अयोध्या का दायित्व हनुमान जी को देकर के गए हैं और इसलिए अयोध्या के राजा हनुमान जी कहे जाते हैं। फिर प्रभु श्री राम कौन है? बोले प्रभु श्री राम महाराजा हैं और अयोध्या के राजा राम है, हनुमान है। जब भी प्रभु से मिलना हो न आज्ञा बिनु पैसारी। बिना हनुमंत लाल की कृपा के प्रभु से मिलना नहीं हो पाता। गोस्वामी जी भी मिले, हनुमान जी के माध्यम से मिले। संत का यही कार्य होता है, सदगुरु का यही कार्य होता है। सुग्रीव को अभी कुछ मालूम नहीं है कि ये क्या हो रहा है। अगर हनुमान जी न होते तो क्या सुग्रीव कभी प्रभु से मिल पाता? सिफारिश की है सुग्रीव की, नाथ शैल पर और बंधु विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इसीलिए तो सबकी वंदना की है। भगवती जानकी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू की अम्ब अवसर पाई, कबहू की अम्ब अवसर पाई, मेरी हो सुधि ध्याई भी कछु, करुण कथा चलाई, कबहू की अम्ब अवसर पाई। बंधु यही तो ध्यान मार्ग का मजा है, आनंद है। देखिए सदगुरु किस तरह से प्रभु से हमारी सिफारिश करते हैं। आया है शरण में ले लो ना, और जो रिकमेंडेड बाई सदगुरु है, सदगुरु स्वयं परमात्मा का रूप है, उसको प्रभु कभी नकार नहीं सकते। सुग्रीव ने कोई साधना की नहीं की, सुग्रीव तो केवल प्रताड़ित है, दुखी है। साधना हनुमान जी की है, लेकिन सुग्रीव का सौभाग्य ये है कि वो हनुमान जी जैसे संत के सदगुरु देव के सानिध्य में है। हनुमान जी ने मिलाया है सुग्रीव से, प्रभु
नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहई। प्रभु वानरराज सुग्रीव है, आपका दास है, पर्वत पर रहता है। तेहि सन नाथ मैत्री की जय। हे प्रभु, आप उससे मित्रता कीजिए। वो भी बहुत दुखी है, बहुत प्रताड़ित है। दीन जानते ही अभय करिए। उसको दीन जान करके, अनाथ जान करके उसको अभय दान दीजिए। और उसकी ओर से मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि सो सीता कर खोज कराई, जह तह मर कत कोटि पठाई। बंधुओं, यहीं पर रुक करके जरा पूरे प्रसंग के ऊपर विचार कर लेना। हनुमान जी ने केवल सुग्रीव से मित्रता की बात नहीं की है, हनुमान जी ने पूरी भूमिका बना दी है सुग्रीव को राजा बनाने की। क्या संस्तुति की है हनुमान जी ने? वानर राज है, पहली बात। नाथ शैल पर कपिपति रही, जबकि सुग्रीव वानर राज है नहीं, लेकिन हनुमान जी ने सिफारिश किया, प्रभु ने उसको वानर राज मान लिया। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु वो सीता की खोज कराएगा। कैसे कराएगा? बोले, जहां तहां मर कट कोटि पठाई। करोड़ों वानरों को सभी दिशाओं में भेजेगा और भगवती जानकी की खोज कराएगा। जरा बताइएगा, मैं पूछना चाहता हूं जिन्होंने रामायण का बारीकी से अध्ययन किया है, इस समय सुग्रीव के पास केवल गिने चुने 4-6 वानर हैं। सुग्रीव के पास सेना नहीं है। सुग्रीव के पास लाखों वानर कहां से आए? हनुमान जी कहते हैं वो खोज कराएगा और सभी दिशाओं में करोड़ों वानरों को भेजेगा। कब भेजेगा? जब आप उसको किष्किंधा का राजा बना देंगे। जब ऐसा सिफारिश करने वाला समर्थ गुरु मिल जाए, प्रभु ने आगे न सुग्रीव का पक्ष सुना न किसी का पक्ष सुना, केवल हनुमान, रिकमेंडेड बाय हनुमान। सिफारिश किसकी है? हनुमान जी की। प्रभु ने कोई पक्ष नहीं सुना, सुग्रीव को अभय दे दिया, बाली का वध कर दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य कर देखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बजरंगबली ने अपना विराट रूप प्रकट किया है, क्योंकि इस समय तो प्रभु तलहटी में है और सुग्रीव कहाँ है?
ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर। कैसे पहुंचेंगे हनुमान जी, राम और लक्ष्मण? दुर्गम रास्ता है, चढ़ना संभव नहीं है। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया है, सीधे लाकर के वायु वेग से ऊपर उड़ते हुए सुग्रीव ने देखा हनुमान किसी को लेकर के आ रहा है, जिनके बारे में मुझको भय है। और मैं ये सोच रहा था कि भागूं तुरंत तजो यह सैला, हनुमान तो उनको लेकर के आ रहा है। बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव प्रभु के चरणों में दंडवत किया है, प्रणाम किया है। प्रभु ने सादर आलिंगन किया सुग्रीव का। सुग्रीव के मन में ये विचार है कि क्या ये वीर जो भी हैं, अभी सुग्रीव का परिचय नहीं हुआ, क्या इनकी मुझसे मित्रता हो सकती है? क्या मैं इनसे मित्रता की योग्य हूं? क्या ये मुझसे प्रेम करेंगे? तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करे, जोरी प्रीति दृढ़ा। बंधु, जब भी मैं इस प्रसंग को पढ़ता हूं ना, मुझे बजरंगबली का स्वरूप बिल्कुल गुरुदेव के रूप में दिखाई देता है, गुरु का स्वरूप। गुरु का काम क्या होता है? प्रभु से गठबंधन कराना, प्रभु से मित्रता कराना। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागों बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। गुरु केवल हमको ही प्रभु की कथा नहीं सुनाता है। गुरु केवल हमको ही प्रभु की कथा नहीं सुनाते, गुरुदेव प्रभु को भी हमारी व्यथा सुनाते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि, हनुमान जी मीडिएटर बने हैं, मध्यस्थ बने हैं, परिचय कराया है। अग्नि को साक्षी किया है और श्री राम और सुग्रीव में मित्रता कराई है। कितने बुद्धिमान हैं हनुमान जी। हनुमान जी इस बात को जानते हैं कि सुग्रीव जड़ जीव है, माया से ग्रसित है, जैसे ही उसको धन संपत्ति मिलेगी ये भूल जाएगा। इस बात को हनुमान जी जानते हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये मित्रता टूट जाए, इसलिए पावक साखी दे करे, अग्नि को साक्षी बनाया है। और बंधुओं, जो गुरु परंपरा होती है ना, दीक्षा देने की परंपरा होती है, उस परंपरा में भी यज्ञ या हवन इसलिए कराया जाता है कि गुरुदेव अग्नि को साक्षी मान करके शिष्य का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और शिष्य को गुरुत्व प्रदान करते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरि बार,
लक्ष्मण जी ने श्री राम की संपूर्ण कथा का वर्णन किया है, जिस तरह से भगवती मैथिली का अपहरण हुआ। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी, भगवती जानकी अवश्य मिलेंगे। एक बार की बात है, सुग्रीव बता रहा है, मैं यहां ऋषि पर्वत की चोटी पर मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ मंत्रणा कर रहा था। उसी समय गगन पंथ देखी मैं जाता, मैंने भगवती जानकी को, एक अबला नारी को, किसी दुर्दांत दैत्य के वश में परवश बिलखते हुए जाते हुए आकाश मार्ग से देखा। सुग्रीव ने देखा है ना, कितना डरपोक है सुग्रीव, कितना डरपोक है सुग्रीव। ये क्या भगवती जानकी को मिलाएगा? जब देखा है कि परवश परी बहुत बिल पाता, एक अबला नारी का कोई अपहरण करके जा रहा है, लेकिन सुग्रीव ने छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। भगवती जानकी हे राम कहते हुए जा रही हैं, और सुग्रीव कहता है राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखे दीने उपट डारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ये कंफर्म है सुग्रीव को कि ये किसी पराई नारी का अपहरण हो रहा है। जो भगवती जानकी राम राम हे राम कहते हुए बिलखती हुई जा रही हैं, ऊपर से वस्त्र आभूषण गिराती जा रही हैं, और सुग्रीव बड़े प्रेम से देख रहा है, लेकिन सुग्रीव का साहस नहीं हुआ जो रोक सके। इतना ही दृश्य तो उस गीधराज जटायु ने देखा था। गीधराज जटायु ने कम से कम साहस किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन सुग्रीव का साहस नहीं हुआ। वो पक्षी कितना धन्यवाद का पात्र है। सीते पोत्र करसी जन त्रासा, करिहु जातु धान करना सारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। गीधराज जटायु ने एक अबला नारी की शान को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए, मर्यादा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और सुग्रीव ने क्या किया? देखा है, मैंने देखा है जाते हुए। ये तो प्रभु राम इतने भोले हैं, वरना अगर पूछ लेते कि अगर तुम्हारे सामने रोती हुई एक नारी जा रही थी, तुमने कुछ छुड़ाने का प्रयास किया? सुग्रीव का साहस ही नहीं है, वो तो खुद ही डर के बैठा हुआ है। और भगवान राम को भरोसा क्या दिला रहा है? मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। क्यों मालूम है क्यों? सुग्रीव की भक्ति बिल्कुल हम लोगों जैसी है। पहले मेरा काम बन जाए, पहले
माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। माँ मुरादें पूरी कर दे। हम लोगों की भक्ति यही तो है, पहले हमारी मनोकामना पूरी कर दो, बदले में हम आपको बढ़िया पोशाक चढ़ाएंगे, बढ़िया भोग लगाएंगे। कभी ये किसी को कहते हुए सुना है कि हम ये पोशाक चढ़ा रहे हैं, इतना प्रसाद बांट रहे हैं, क्यों? हमारा ये काम पूरा हो जाए, इसलिए एडवांस में नहीं, कभी नहीं। बंधु, राम कथा है, इसलिए मुझे अपनी व्यथा कहने में कोई संकोच नहीं है, ये हम लोगों की व्यथा है। सुग्रीव एक ऐसा पात्र है जो बिल्कुल हम लोगों के समकक्ष है। आगे जब सुग्रीव का चरित्र हम देखेंगे, बंधु अपने से कंपेयर कर लेना, बिल्कुल सुग्रीव हमारी जगह खड़े, हम सुग्रीव की जगह खड़े हैं। प्रभु चिंता मत करो, विदेह नंदिनी अवश्य मिलेंगी। क्यों? अभी तो केवल 4 बानर बैठे हैं, कैसे मिलेंगी? प्रभु श्री राम ने वस्त्र आभूषणों को मांगा है, चिन्हों को मांगा है, सुग्रीव ने ला करके दिए। प्रभु को भरोसा हुआ वैदेही के ही अवशेष हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। एक जीव परमात्मा को उपदेश कर रहा है। जीव किसको उपदेश कर रहा है? परमात्मा को। कि नाथ, आप सोच छोड़ दीजिएगा, धैर्य धारण कीजिएगा, मुझ पर भरोसा कीजिएगा। लेकिन मेरे प्रभु इतने भोले हैं कि सखा वचन सुने हर से, कृपा सिंधु बरसी। प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु इतनी बात से ही प्रसन्न हो गए, कम से कम सुग्रीव ने कहा तो है। सुग्रीव, हमारी तुम्हारी मित्रता हुई है ना, लक्ष्मण ने तो मेरी कथा बता दी, अब जा तुम बताओ, तुम यहां वन में क्यों रह रहे हो? कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीव मुझे बताओ। और बंधुओं, सुग्रीव तो यही चाहता है। मैंने तो प्रभु से कमिटमेंट कर दिया, और प्रभु मेरी बात सुने, मेरा पक्ष सुने। और बंधुओं, सुग्रीव ने कहना शुरू किया, प्रभु नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु करने न जाई। मय सुत माया बीते नाम, आवासो प्रभु हमरे गाम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने अपनी पूरी व्यथा बता दी। प्रभु, मैं और बाली दोनों भाई हैं, हम दोनों में अत्यंत प्रेम था, इतना प्रेम था कि कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक मायावी नाम का दैत्य आया, उसने बाली को ललकारा,
बाली उससे द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला है अर्धरात्रि में। मुझको बहुत स्नेह था अपने भाई से, मैं भी साथ में चला। वो मायावी एक गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गया। बाली ने मुझसे कहा, तुम अंदर मत जाओ, यहीं पर प्रतीक्षा करो, मैं इस दैत्य को मार करके लौट करके आऊंगा। सुग्रीव कहता है, प्रभु मैं वहां प्रतीक्षा करता रहा। कुछ समय के बाद उस गुफा के अंदर से एक बहुत तेज रक्त की धारा निकली। मुझे लगा कि उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया और अब ये राक्षस निकल करके क्या करेगा, मुझे मेरा भी वध करेगा। बाले हाथे से मोही मार ही आई। अब ये बाली को मार करके मुझे भी मारेगा, इसलिए गुफा के दरवाजे पर एक बड़ी सी शिला से उस गुफा को बंद करके मैं चला आया। किष्किंधा आया, मंत्रियों ने देखा, किष्किंधा का राज्य सिंहासन सुना है, उन्होंने मुझको राजा बना दिया। उधर बाली उस दैत्य को मार करके जब लौट करके आया, पहले तो उसको इस बात का ही बड़ा क्रोध हुआ कि ये सुग्रीव मेरी प्रतीक्षा किए बिना गुफा के द्वार पर शिला रख करके क्यों चला गया। बंधु एक गलत फहमी पैदा हुई। बाली को वहीं से क्रोध आया कि सुग्रीव ने मेरे साथ दगा किया, धोखा दिया। और जब लौट करके आया तो देखा कि सिंहासन पर सुग्रीव विराजमान है। बाली का जो संशय था वो विश्वास में बदल गया। बाली ने मुझको मारा, मेरा सर्वस्व हरण कर लिया, मेरी पत्नी को भी अपने कब्जे में कर लिया। बंधुओं, केवल सुग्रीव का यहां पर एक पॉइंट मजबूत है कि मेरी पत्नी को भी बाली ने अपने कब्जे में कर लिया, और इसी बात को भगवान वहां बाली को कोट करेंगे, मैंने तुमको इसलिए मारा कि तूने सुग्रीव की पत्नी को रखा। भगवान, मैं उसके भय से भयभीत होकर के चारों ओर मारा मारा फिरता हूं। इस ऋषिमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता, ऋषि का श्राप है, इसलिए मैं यहां पर अपने दिन काट रहा हूं। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फड़के उठी त्वे भुजा विशाला। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। मेरे प्रभु ने सुग्रीव के कष्ट को सुना, रघुवंशी हैं, प्रतिज्ञा कर ली। सुनो सुग्रीव, सुनो सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण। सुग्रीव सुन लो,
मैं बाली को दूसरे बाण का प्रयोग नहीं करूंगा, एक ही बाण में बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ, प्रभु बाली बहुत बलवान है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ब्रह्म रुद्र शरणागत गई न उबरहि प्राण सियावर रामचंद्र पद जय शरण बड़े प्रेम के साथ हिलोरे लेती हुई कथा आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे हम लोग किष्किंधा कांड के पश्चात प्रवेश करेंगे उस पावन कांड में जिस कांड का नाम ही सुंदर है। अभी तो किष्किंधा कांड में भी थोड़ा समय लगेगा, बहुत नीतिगत बातें हैं। यहाँ प्रभु ने सुग्रीव को आज अभय दिया है, बाली का वध करूंगा, सुग्रीव चिंता मत करो। और आगे कैसे प्रभु बाली का वध करेंगे, क्या सुग्रीव को उपदेश करेंगे, प्रभु इच्छा के अनुसार, प्रभु कृपा के अनुसार, प्रभु प्रेरणा के अनुसार जो भी कुछ कथा का प्रसंग होगा हम आगे श्रवण और गायन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।